Hello, good morning, students. In previous lecture of networking, we discussed about the transport layer. Today we discuss about the establishment of connection in TCP. Okay, establishment and of connection TCP. Okay, जब हम TCP में कनेक्शन इस्टेब्लिश करते हैं तब हम क्या करते हैं? TCP क्या है? सबसे रिलायबल प्रोटोकॉल है। रिलायबल का मतलब आप समझते हैं? सबसे ऑथेंटिकेट या ऑथराइज हम TCP को कह सकते हैं, क्योंकि जो TCP है वो हमारे क्लाइंट और सर्वर का पॉइंट टू पॉइंट, पोर्ट टू पोर्ट, एंड टू एंड कनेक्शन इस्टेब्लिश करता है। इसलिए इसमें डेटा पैकेट्स या मैसेज लॉस्ट होने के चांसेस कम होते हैं। ओके, तो हम इसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले मान लीजिए सपोज हमारे पास एक क्लाइंट है, इसका नाम है ए क्लाइंट, इसे हम होस्ट भी कह सकते हैं। ओके, एंड अनदर इज बी, दैट इज सर्वर, ये भी होस्ट हो सकता है। ओके, जब हम इसमें कनेक्शन इस्टेब्लिश करेंगे, कनेक्शन किस आधार पर होगा? टाइमलाइन के आधार पर। एक टाइमलाइन ये हो गई और बी की टाइमलाइन ये हो गई। ओके, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें क्लाइंट जो कि एक एक्टिव मोड पर है। एक्टिव का मतलब जब ये कनेक्शन बनाना चाह रहा है तो जाहिर सी बात है एक्टिव होगा तभी कनेक्शन बना पाएगा, वरना कनेक्शन नहीं बना पाएगा। ओके, क्लाइंट ने एक रिक्वेस्ट सेंड की होस्ट के लिए, ठीक है, एक रिक्वेस्ट सेंड की होस्ट के लिए, कनेक्शन रिक्वेस्ट, ठीक है। इसने कहा कि हम आपसे कनेक्शन करना चाहते हैं। इन्होंने एक रिक्वेस्ट सेंड की किसके थ्रू? TCP हेडर। अब आप ये कहेंगे TCP हेडर क्या होता है? TCP हेडर ऐसा नहीं है कि इन्होंने एक मैसेज भेज दिया कि हमें आपसे जुड़ना है, कनेक्शन नहीं। TCP हेडर के थ्रू कनेक्शन होगा। TCP हेडर में सारी चीज़ें होंगी, मतलब सारी चीज़ मतलब सोर्स का पोर्ट नंबर, डेस्टिनेशन का पोर्ट नंबर, सीक्वेंस नंबर, ओके, सिंक्रोनाइजेशन, ये सारी चीज़ें होंगी। सिंक्रोनाइजेशन का मतलब है कि वांट टू कनेक्ट, यानी कि ये जो मैसेज भेजा है ये S/N है, सिंक्रोनाइजेशन मैसेज है। ए वांट टू कनेक्ट बी, यानी कि ए बी से कनेक्ट होना चाहता है, यानी क्लाइंट सर्वर से कनेक्ट होना चाह रहा है। फिर सर्वर, अब बी के पास ये रिक्वेस्ट पहुंची तो बी ने क्या किया, एक अपनी तरफ से एक्नॉलेजमेंट ए के लिए सेंड किया। क्या किया? ए सी के मतलब एक्नॉलेजमेंट। ओके, ए सी के मतलब एक्नॉलेजमेंट इसने सेंड किया। एक्नॉलेजमेंट सेंड किया, और साथ में एक रिक्वेस्ट भी सेंड की। कौन सी रिक्वेस्ट? कनेक्शन रिक्वेस्ट, ठीक है। एक एक्नॉलेजमेंट मतलब कि हाँ, हमें आपकी जो रिक्वेस्ट है वो प्राप्त हो गई है और अब हम आपसे कनेक्शन करना चाहते हैं, तो उन्होंने अपनी एक कनेक्शन रिक्वेस्ट भी इसे भेज दी। फिर क्या हुआ, ए ने वापस इसे एक्नॉलेज किया कि ठीक है, हमें भी आपकी रिक्वेस्ट प्राप्त हो गई और हम आपस में एक कनेक्शन इस्टेब्लिश करते हैं। ये किसके अकॉर्डिंग होते हैं? टाइम के अकॉर्डिंग। ओके, कनेक्शन हम इस्टेब्लिश करते हैं,
ठीक है। तो ये तो हमारा था क्लाइंट सर्वर कि कैसे हम कनेक्शन को इस्टेब्लिश, जितना इजी ये देखने में लग रहा है, सिंपल इजी देखने में, लेकिन जब हम प्रैक्टिकली इसे अटेम्प्ट करेंगे या इस्टेब्लिश करेंगे तो ये टिपिकल हो सकता है। ठीक है, मान लीजिए डेटा में कनेक्शन में कोई बैरियर्स आ जाते हैं, जैसे कि ट्रैफिक हो जाता है, डिले हो जाता है। ठीक है, केबलिंग हमारी कनेक्शन इस्टेब्लिश नहीं कर पा रही है, बहुत सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से हमें इसमें प्रॉब्लम आ जाती है। जो टीसीपी हमारा है वो फुल डुप्लेक्स होता है। ठीक है, फुल डुप्लेक्स समझते ही होगे, आप नहीं समझते तो मैं बता देता हूँ। तो फुल डुप्लेक्स का मतलब है कि क्लाइंट जो है, क्लाइंट टू सर्वर एंड सर्वर टू क्लाइंट, सर्वर टू क्लाइंट, इस मेथड पर ही इसमें पैकेट, डेटा पैकेट्स या इंफॉर्मेशन हमारी एक्सचेंज होती है। ठीक है, इसलिए इसे फुल डुप्लेक्स, टोटल डुप्लेक्स कहा जाता है। ठीक है, फुल डुप्लेक्स। ठीक है, इसमें रिलायबिलिटी सबसे ज़्यादा पाई जाती है टीसीपी में। ओके, तो ये हो गया इस्टेब्लिशमेंट कनेक्शन, कनेक्शन कैसे इस्टेब्लिश। अब इसमें प्रॉब्लम क्या आ सकती है, प्रॉब्लम्स क्या हो सकती हैं। मान लीजिए हम कनेक्शन को इस्टेब्लिश कर रहे हैं तो कंजेशन की वजह से, यानी कि बहुत सारा फ्लो हमारे पास आ गया, भीड़ हो गई, कंजेशन हो गया, ट्रैफिक हो गया, तो हम ये हमारा जो क्या है, एक्नॉलेजमेंट को वापस कर देगा। एक्नॉलेजमेंट, मान लीजिए हमने जब एक्नॉलेजमेंट उसे भेजा या रिक्वेस्ट भेजी उसी के पास, तो उस टाइम उसके पास इतनी रिक्वेस्ट ऑलरेडी आ चुकी हैं कि हमारा कंजेशन हो जाए, ये भी प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, जब हम रिक्वेस्ट भेजेंगे तब भी जो सर्वर है हमारा, सर्वर कुछ भी हो सकता है, मान लीजिए हम क्लाइंट है, हमने सर्वर गूगल पे, गूगल मान लीजिए वेब सर्वर, गूगल पे हमने किया, तो हम जब रिक्वेस्ट भेजेंगे तो उससे कहेंगे सर्वर से, ये टीसीपी हेडर के अंदर की चीज़ें मैं बता रहा हूँ आपको। टीसीपी हेडर में के थ्रू हम जब रिक्वेस्ट भेजेंगे तो सर्वर से कहेंगे कि हमने आपको रिक्वेस्ट भी है, हम ये चीज़ आपसे मैसेज कनेक्शन इस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं, कृपया आप हमारे एक्नॉलेज को स्वीकार, इस तरीके का एक कनेक्शन हम इन्हें भेजेंगे। ठीक है, तो मान लीजिए उस टाइम जब हमने इन्हें रिक्वेस्ट भेजी और उस टाइम ऑलरेडी इनके पास कई सारी रिक्वेस्ट हुई, तो हमारा जो कनेक्शन है या हमारी जो रिक्वेस्ट है वो डिले हो सकती है, यानी कि जो पहले रिक्वेस्ट आई होगी उसी उसी को फुलफ़िल किया जाएगा, ये भी प्रॉब्लम हो सकती है। कई सारे इश्यूज इसमें आ सकते हैं। तो सबसे मेन इशू इसमें होता है एक डिलेड डुप्लीकेट पैकेट्स, डिले डुप्लीकेट पैकेट्स। ठीक है, सबसे मेन इशू मतलब डिले के कारण पैकेट डुप्लीकेट्स ही ना हो जाए, इसको रिमूव करने के लिए, इससे बचने के लिए एक टेक्निक कहलाती है हमारी थ्री वे हैंडशेक टेक्निक, थ्री वे हैंडशेक टेक्निक। ठीक है, थ्री वे हैंडशेक टेक्निक। अब इसमें क्या होता है, मान लीजिए सपोज एक होस्ट ए और एक बी, ए एंड बी, हमारे पास है क्लाइंट सर्वर कनेक्शन इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, किसके अकॉर्डिंग, टाइमलाइन के अकॉर्डिंग, TIME टाइम, टाइमलाइन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो थ्री वे हैंडशेक टेक्निक में क्या होता है, जो ए है वो सबसे पहले S/N सिंक्रोनाइजेशन, सिंक्रोनाइजेशन का मतलब है, S/N का मतलब है वांट टू कनेक्ट। ठीक है, और ACK का मतलब है एक्नॉलेजमेंट। ठीक है, एक्नॉलेजमेंट।
एक्नॉलेजमेंट। ठीक है, जब क्लाइंट ने बी सर्वर के लिए एक सिंक्रोनाइजेशन भेजा, यानी कि ये एक मैसेज सेंड किया कि मैं आपसे कनेक्ट होना चाहता हूँ, आई वांट टू कनेक्ट। सिंक्रोनाइजेशन मतलब है वांट टू कनेक्ट। ठीक है, तब बी ने क्या किया, एक मैसेज ए के लिए भेजा, कौन सा, ए सी के, यानी एक्नॉलेजमेंट कि हाँ मुझे आपका मैसेज मिल गया है, प्लस साथ में क्या भेजा, एक एस बाई एन यानी कि सिंक्रोनाइजेशन कि मैं भी आपसे कनेक्ट होना चाहता हूँ, मुझे आपका मैसेज मिल गया और मैं भी आपसे कनेक्ट होना चाहता हूँ। अब फिर ए ने क्या किया, ए ने एक अपना एक्नॉलेजमेंट इसे अगेन किया, ठीक है मुझे आपका मैसेज मिल गया और अब हम कनेक्शन इस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो इसमें 3 प्रोसेस हुए, 1, सेकंड एंड थर्ड। 3 तरीके से पहले इसने रिक्वेस्ट की कि हम कनेक्शन इस्टेब्लिश करना चाहते हैं। सर्वर ने कहा या बी होस्ट ने कहा ओके मुझे आपका मैसेज मिल गया है, मैं भी आपसे कनेक्शन इस्टेब्लिश करना चाहता हूँ। फिर क्लाइंट ने कहा ओके मुझे आपका मैसेज मिल गया, अब कनेक्शन इस्टेब्लिश किया जाए। तो ये जो थ्री वे हैंड शेकिंग टेक्निक है, ये प्रॉपर रिलायबल है और ये टीसीपी में ही होती है। ठीक है, इसी वजह से हमारा जो डिले है, डुप्लीकेसी है और जो अनऑथराइज एक्सेस है वो हमारा टीसीपी प्रोटोकॉल में पॉसिबल नहीं है। ओके, तो ये क्लियर थ्री वे हैंड शेकिंग। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे का पार्ट्स पढ़ेंगे। ओके, तब तक के लिए थैंक यू।